नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो शुरुआत करते हैं हमारे ब्लॉग का इंट्रोडक्शन आपको बता देते हैं। हमारा महाबलेश्वर जाने का प्लान है। बाइक से हम पुणे से निकल चुके हैं। जोगेश्वर मिसल पर गए थे और हमने नाश्ता किया। बहुत अच्छी मिसल थी, उसकी कुछ झलकियां मैं वीडियो में डालता हूँ, आप देख लीजिएगा। और फिलहाल में हम निकल चुके हैं। 90 किलोमीटर से यहाँ से महाबलेश्वर दूर है। फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वहाँ पर पहुँचने के बाद स्टे कहाँ करना है, कितना खर्च आएगा, आप कौन कौन से पॉइंट कवर कर सकते हो, कौन से पॉइंट आप अवॉइड कर सकते हो जहाँ पर इतना कुछ वो नहीं है। मतलब तुम समझो कि कहाँ है और क्या है। मैंने तो बोल दिया। तो सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत मजा आने वाला है। और चलिए शुरू करते हैं। पुणे से महाबलेश्वर का हमारा सफ़र शुरू हुआ था शाम 4:30 के आसपास, और ये सुहाना सफ़र कंप्लीट करने के लिए हमें 7:30 बज गए। और आपको बताता चलूँ कि ये सफ़र उतना भी सुहाना नहीं था जितना हमने सोचा था, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो थोड़ा अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस हो जाता है। तो जब भी आप बाइक से जाना चाहो तो इस बात का ख्याल रखिएगा, वरना आप सोच कर कुछ और जाओगे और हो कुछ और जाएगा। अरे ऐसे क्या चल रहा है। तो गाइस फाइनली हम महाबलेश्वर पहुंच गए हैं। पहुंचने के बाद हमने काफ़ी ढूंढने के बाद एक अच्छा होटल भी मिल गया है हमें, और रूम पर आ गए हैं। हम सेटल डाउन हो गए हैं। अभी कुछ देर बाद हम मार्केट जाएंगे, मार्केट में घूमेंगे। गाइज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि रात के समय मार्केट में घूमने का महाबलेश्वर में अपना एक अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि पूरी कंट्री से, पूरे देश से वीकेंड के समय छुट्टी मनाने के लिए लोग आते हैं और अलग अलग लोगों से मिलना, बातें करना, मार्केट घूमना। सारी तरफ स्ट्रॉबेरीज होती है, बहुत क्राउड होता है और बहुत मज़ा आता है। एक अलग एक्सपीरियंस होता है। और मार्केट में जो रौनक होती है उसका तो क्या ही कहूँ आपसे। रौनक से मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तेज नहीं हो रहा हूँ यार, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। और वापस आ गए हैं। काफ़ी थक गए हैं क्योंकि सुबह से हमारा घूमना और फिर बाइक राइड भी हुई है, तो थकान काफ़ी हो गई है। और अभी आराम करेंगे, फिर सुबह कोशिश करेंगे जल्दी उठकर, क्योंकि हमें सनराइज़ कवर करना है और शुरुआत वहाँ से करनी है। दिन भर तो घूमने में ही जाएगा, लेकिन सनराइज मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो हो सकता है कि हमें सुबह में नींद ना खुले, उठने का मन ना करे, वो नहीं होना चाहिए। तो अभी सो जाते हैं और सुबह आपको कल मेन हमारा जो ब्लॉग शुरू होगा वो कल होगा, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं। वैसे बात तो मैंने बिल्कुल सही कही है कि सनराइज मिस नहीं होना चाहिए, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम पहुंच गए हैं विल्सन पॉइंट सुबह के 6:30 बजे, जो कि एक परफेक्ट जगह है सनराइज देखने के लिए। 40 मिनट हो चुके हैं और हम पहुंच गए हैं महाबलेश्वर के सनराइज पॉइंट पर सनराइज देखने के लिए। इस पॉइंट का नाम है विल्सन पॉइंट। हम इसकी हिस्ट्री जानना चाहते थे कि इसका नाम विल्सन पॉइंट क्यों पड़ा है, वो हमें उसकी जानकारी नहीं मिली। आगे मिलेगी तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल में हम सनराइज एंजॉय करते हैं, वेट करते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट हो चुका है, बहुत मज़ा आ रहा है। दिखा सकते हैं आपको, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे चारों तरफ किस तरीके का है। और फिलहाल में यहाँ पे सब तरफ एक प्लेटो टाइप है, पूरी तरीके से बहुत जगह है, कहीं पर भी पार्किंग कर सकते हैं, पार्किंग की कोई चार्जेस नहीं है। और उधर राइजिंग पॉइंट है जहाँ से खड़े रहकर हमें सनराइज देखना है। और इधर तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए राइजिंग पॉइंट पर चलते हैं। तो हम आ गए हैं विल्सन पॉइंट पर, जो कि एक बहुत ही परफेक्ट जगह है सनराइज देखने के लिए। और इस पॉइंट का नाम विल्सन पॉइंट ब्रिटिश ऑफिसर सर लेस्ली विल्सन के नाम से पड़ा है, जो कि ब्रिटिश ऑफिसर थे और गवर्नर थे सन 1923 से लेकर 1926 तक बॉम्बे प्रेसिडेंसी के। और इस जगह की खूबसूरती का तो क्या ही कहना, इससे परफेक्ट जगह हो ही नहीं सकती है सनराइज़ देखने के लिए। स्पेशली जैसे जैसे उजाला होता है, स्काई में एक ऑरेंज कलर की लेयर बनती है, जैसे कि आप देख रहे हो और वीडियो में भी देखोगे। वो देखते ही बनता है, वर्थ विटनेसिंग होती है।
जब सनराइज होने वाला होता है तो उससे एग्जैक्ट पहले जहाँ से सूरज निकलने वाला है वहाँ पर उसी जगह पर एक ऑरेंज कलर की लाइन दिखाई पड़ती है और वो मंजर ब्रेड टेकिंग मंजर होता है। इतना यूनिक एक्सपीरियंस और इतना ब्रेड टेकिंग, इतना ब्यूटीफुल मंजर होता है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आप देख रहे होगे स्काई में एक लाइन दिख रही है, बहुत खूबसूरत मंजर होता है वो। कभी आप एक्सपीरियंस कीजिएगा, अगर आपने नहीं किया है तो बहुत मज़ा आएगा आपको, स्पेशली इस पॉइंट पर। मेहनत करने के बाद इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और फाइनली सूरज ने अपने दर्शन दे ही दिए। देखिएगा टाइम लैप्स वीडियो और एंजॉय कीजिए। ब्यूटीफुल सनराइज एंजॉय करने के बाद हम पहुंचे हमारे अगले पॉइंट पर, जिसका नाम है वेना लेक। वेना लेक एक्चुअली मशहूर है बोटिंग के लिए। अगर आपको बोटिंग करनी है, वोटिंग नहीं बोटिंग, अगर आपको बोटिंग करनी है तो आप वेना लेक आइए, यहाँ कतार में लग जाइए और टिकट ले लीजिए। कैश में पेमेंट कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट अवेलेबल नहीं है। वेना लेक पर बहुत ज़्यादा रश होने के कारण और हमारे पास कैश नहीं होने के कारण और वेटिंग टाइम भी बहुत होने के कारण हमने बोटिंग में इंटरेस्ट ना दिखाते हुए हम पहुंच गए हमारे अगले पॉइंट पर। और अब दिल थाम लीजिएगा क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस ये है कैट्स पॉइंट और जितने पॉइंट्स हमने अब तक देखे यहाँ से सबसे ब्यूटीफुल व्यू है, बहुत ही खूबसूरत है, ये आपको दिखाते हैं। इसके बाद इको पॉइंट और एलिफेंट पॉइंट है और उधर मिडल पॉइंट है जहाँ से हम अभी आए, देखिए हमने यहाँ पर कवर किए। ये देखिए कितना खूबसूरत है। अभी तक जितने पॉइंट्स देखे इसमें से सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये पॉइंट है। मतलब यहाँ पर आके आपको ऐसा लगता है कि बस अब पैसे वसूल हो गया आपका। आगे चलते हैं और देखते हैं इको पॉइंट और एलिफेंट हेड पॉइंट। गाइस इस पॉइंट का नाम है कैट पॉइंट, जो कि ब्रिटिश ऑफिसर सर जॉन माल्कम ने अपनी बेटी कैट्स के नाम पर इस पॉइंट का नाम रखा था, कैट पॉइंट। और इस पॉइंट की खूबसूरती को देखकर पता चलता है कि ये कैट भी काफ़ी खूबसूरत रही होगी। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। कैट पॉइंट से कुछ कदम चलने पर हम पहुंच गए इको पॉइंट, जहां आप कुछ बोले या ना बोले माउंटेन्स रिप्लाई ज़रूर करती है। और यहां आकर पता चलता है कि माउंटेन्स को भी गॉसिप्स पसंद है। बस थोड़ा ज़्यादा मत चिल्लाइएगा वरना लोगों को लगेगा कि तुम पागल हो गए हो। दोस्तों हम फिलहाल में पहुंच गए हैं नीडल्स पॉइंट पर और नीडल्स पॉइंट की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ से एलिफेंट पॉइंट का व्यू, एलिफेंट हेड जो दिख रहा है, हम आपको दिखाएंगे। अभी जूम करके देख सकते हो, क्लियर दिख रहा है। यहाँ से हेड क्लियर दिखता है, एलिफेंट हेड पॉइंट यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है एलिफेंट हेड और इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है एलिफेंट हेड पॉइंट। हम पहुंचे हैं टेबल पॉइंट, टेबल लैंड इसे कहते हैं, टेबल लैंड। ये हॉर्स राइडिंग के लिए बहुत फेमस है। अगर आपको हॉर्स राइडिंग करनी है तो आप यहाँ पर आ सकते हो। एक छोटा राउंड रहता है 300 रुपीज़, उससे थोड़ा बड़ा राउंड 600 रुपीज़, 1000, 2000, वो चार्जेस उसके हिसाब से डिपेंड करते हैं। तो बहुत अच्छा है एरिया यहाँ पे, नाश्ते पानी के लिए, तो गेम्स के लिए भी जगह है और साइड में आप व्यू देख सकते हो, व्यू भी बहुत अच्छा है। मेनली इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ की कि आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हो। अगर हॉर्स राइडिंग का एक्सपीरियंस करना चाहते हो, लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो। अभी हम हॉर्स राइडिंग करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस होता है। हॉर्स राइडिंग एक्सपीरियंस करने के बाद हम पहुंच गए हमारे अगले पॉइंट पर, जिसका नाम है सिडनी पॉइंट। ये है सिडनी पॉइंट का हैंगिंग ब्रिज। नाम तो हैंगिंग ब्रिज है बट फील ऐसा इतना एडवेंचरस कि इंसान की जान भी हैंग हो जाए। एक तरफ गहरी वादी, दूसरी तरफ हवा फुल ऑन मसाज देते हुए लगता है जैसे ब्रिज आपको कह रहा है कि आइए कॉन्फिडेंस टेस्ट करते हैं। सो गाइस सिडनी पॉइंट से निकलने के बाद हम पहुंच गए हैं महाबलेश्वर के अगले पॉइंट पर, जिसका नाम है लॉर्ड विक पॉइंट। और इस नाम को सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि ये नाम किसके नाम पर पड़ा है। बिल्कुल सही पहचाना, यस सर, ब्रिटिश ऑफिसर लॉर्ड विक के नाम पर ये पॉइंट का नाम पड़ा है लॉर्ड विक पॉइंट।
यहाँ पर साइड में आपकी गाड़ी पार्क करने के बाद आप इस बाजू में बड़े बड़े पहाड़, गहरी वादियाँ और हसीन मंजर का लुत्फ़ उठा सकते हो। ये पॉइंट सिर्फ देखने के लिए नहीं, सोचने के लिए भी है। यहाँ आकर रियलाइज़ होता है कि लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स नेटवर्क जैसे हो गए हैं, नो सिग्नल। तो ये है दूसरा एलिफेंट पॉइंट, जिसे सनसेट पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सूरज पहाड़ों के पीछे छुपता है और आसमान फुल ऑन इंस्टाग्राम फिल्टर्स के मोड में आ जाता है और बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही हसीन मंजर होता है, देखने के लायक, मनमोहक, दिल को छू लेने वाला। पॉइंट पर और एलिफेंट पॉइंट पर इसे कह सकते हैं, क्योंकि लॉर्डविक पॉइंट वो बाजू में है, वहाँ से होकर के हम एलिफेंट पॉइंट पर आए हैं। हम पहले इको पॉइंट पर गए थे, तो वहाँ पर इको पॉइंट और एलिफेंट पॉइंट और केट्स पॉइंट, सारे पॉइंट एक ही जगह पर थे, तो हमें लगा कि हमने कवर कर दिया। बट यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि एलिफेंट पॉइंट एक और है और यहाँ का सनसेट बहुत अच्छा था। और यहाँ की डीप वैलीज जो है आप देख सकते हो, इतनी प्यारी है, इतना अच्छा लगता है देख करके, एकदम फ्रेश लगता है, बहुत मज़ा आता है। आप कभी भी आए तो लॉर्डविक पॉइंट और लॉर्डविक पॉइंट के पास का जो एलिफेंट पॉइंट है उसको मिस मत कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो दोस्तों, समय हो चुका है सनसेट का, सूरज के डूबने का। ये वो समय है जिस समय कोई भी जल्दी में नहीं होता, बस कुछ लोग, चारों तरफ खामोशी और वो लास्ट सन किस्ड मोमेंट्स, ठंडी हवा, मूड सॉफ्ट और दिल हैवी। क्योंकि सनसेट हमेशा बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन गुड बाय जैसा फील होता है। तो बिना किसी देरी किए आपको लास्ट मोमेंट पर हम बताते हैं कि सनसेट होते हुए कितना खूबसूरत लगा है, और उसके साथ साथ आपसे अलविदा लेते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।